और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये जो टेम्परेचर एनॉमली है, मतलब तापीय विसंगति है, ये दो प्रकार से होती है। एक होती है प्लस में, एक होती है माइनस में। जैसे क्या है, इस पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर यह टेम्परेचर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जैसे क्या है यहाँ पर जो टेम्परेचर होना चाहिए था नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, अगर ये लाइन यहाँ से गुजर रही है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बढ़ गया टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर अगर वनस्पतियों का विनाश हुआ है या किसी वजह से यहाँ पर यह जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं उन पर फॉलो ना हुआ और यह टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, और अगर कम हो गया, ठीक है, कम हो गया तो यहाँ पर क्या है, माइनस से इंडिकेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कहीं पर अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। अधिकतर नुकसानदेह ही होता है। टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए तो आसपास एक विशेष आसपास क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर टेम्परेचर अगर विसंगति हुआ तो वह समझ लीजिए वहाँ पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें उगती हैं, कहने का मतलब जैसे किसान है फसल ही उगा रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया अकॉर्डिंग टू अदर विलेज या अदर सिटीज़, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर ऐसी विसंगति उत्पन्न होगी, वहाँ पर आम चीज़ें पनपेंगी ही नहीं। कहने का मतलब आम का जैसे फल है, वहाँ पर इक्का दुक्का अगर फल के पेड़ भी हैं तो वहाँ पर उनमें फल ही नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब नुकसानदेह ही चीज़ें हैं। इसलिए तापमान विसंगति को हमें रोकना चाहिए और उसमें हम सक्षम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वहाँ पर प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। तो इस टेम्परेचर विसंगति जो तापमान विसंगति है, तो थर्मल एनॉमली के स्थान पर यह जो लाइनें जाती हैं यहाँ भी जिगजैग हो जाती हैं। ये अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि स्थलों पर एक समान लगभग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थर्मल एनॉमली के वजह से ये लाइनें डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए ज़्यादा जिगजैग करने की प्रकृति ये समझ लिए स्थलों पर मौजूद है।